गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमानाराम सहायकाचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय नावा। स्टूडेंट, हमने बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हमने जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी व्यवसाय से संबंधित, उसमें हमने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द्वितीय के व्यवसाय के बारे में। देखो, यहाँ द्वितीय व्यवसाय से तात्पर्य है द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसके मूल्यवान बना दिया जाता है। यहाँ सीधा सा तात्पर्य हमारा है कि जो कच्चा माल होता है उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं तो उसके मूल्य में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। और मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको या तो हम विनिर्माण में शामिल कर लेते हैं, या प्रसंस्करण में शामिल कर लेते हैं, या निर्माण उद्योग में शामिल कर लेते हैं। इनसे क्या होता है, उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो हम इन ऐसी गतिविधियों को हम द्वितीयक व्यवसाय में शामिल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कच्चा लोहा है, कच्चे लोहा का हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन इस्पात में बदलने के बाद में इसका मूल्य तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ साथ में इसमें हम कई प्रकार की मशीनें या औजार बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे जो द्वितीयक व्यवसाय है उसमें जो हमारी गतिविधियां हैं उसमें प्रमुख गतिविधियां हैं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। सबसे पहले लेते हैं विनिर्माण। विनिर्माण से आशय है किसी भी वस्तु का उत्पादन, हस्तशिल्प कार्य से लेकर के लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादों को निर्माण के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। विनिर्माण की सभी क्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, जैसे शक्ति का उपयोग है, एक विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन है, कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। तृतीयक विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के हम जटिल तंत्र को लिया जा सकता है। अब देखो, हम सबसे इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि अधिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, कि विनिर्माण में जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है। सबसे पहली विशेषता है कौशल। कौशल का विशिष्टीकरण एवं उत्पादन की विधि से मतलब है। यहाँ कौशल का विशिष्टीकरण से यहाँ तात्पर्य है कोई कामगार या मजदूर है उसमें कितना कौशल है, उसके कौशल से जो विनिर्माण में उत्पादन कितना % हो रहा है वो इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो पहली विशेषता है कौशल का विशिष्टीकरण एवं उत्पादन की विधियाँ। दूसरा देखते हैं हम यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से यहाँ हमारा सामान्य तात्पर्य है मशीनों से। जैसे कोई भी उद्योग हम चला रहे हैं या किसी उद्योग में हम कोई नया उद्योग स्टार्ट किया है, उसका उत्पादन बढ़ाना है, तो उसमें यंत्रीकरण कितना है, कौन कौन सी मशीनें काम में ली जा रही है, स्वचालित मशीनें काम में ली जा रही है या हस्तचालित मशीनें काम में ली जा रही है। स्वचालित मशीनें हैं वो बिजली पर आधारित होती है, जो कि हम शक्ति के संसाधनों के द्वारा हम उनको चला सकते हैं। और ऐसे मशीनों में सोचने की विकसित क्षमता भी प्रणाली धीरे धीरे विकसित हो रही है। और दूसरी जो हमारी तीसरी विशेषता है प्रौद्योगिकी नवाचार। उसमें अनुसंधान कितना हो रहा है, उसमें रिसर्च कितना हो रहा है, प्रौद्योगिकी नवाचार कितने कार्य हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन में हम पुरानी पीढ़ियों या रूढ़िवादिता से हट करके नवाचारों पे कितना प्रयोग या बल दे रहे हैं। तो इस प्रकार की विशेषताओं को हम इसमें विनिर्माण में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में है संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचा से हमारे यहाँ सरल सा तात्पर्य हो जाता है कि उस क्षेत्र में कोई भी जैसे प्रौद्योगिकी यंत्र हो या श्रमिक है, श्रमिक कितनी लागत में है, कितनी लागत उनकी होती है, कच्चा माल किस हिसाब से मिल रहा है, अधिक पूंजी का निवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पूंजी का क्या साधन है, बड़े संगठन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और प्रशासनिक आधिकारिक वर्ग है, इन सभी को हम ढांचागत जो ये संगठनात्मक ढांचा है या स्त्रीकरण है इसमें हम शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट विशेषता है वो है अनियमित भौगोलिक वितरण। यह हमारा अनियमित भौगोलिक वितरण से मतलब है धरातल
या फिर भौगोलिक सुविधाओं से मतलब है, कितना जो क्षेत्र है वो प्लेन है, वहाँ यातायात के साधन के आवागमन के साधन क्या है, रोड से संसाधन है कि सड़क से संसाधन है, पानी की सुविधा है कि नहीं है, शक्ति का संसाधन है या नहीं है। तो ये सभी की सभी विशेषताएं हैं वो किस में शामिल कर सकते हैं, हमें भौगोलिक वितरण में। उसके बाद में जो हम शामिल कर सकते हैं इसमें बाजार तक अभिगम्यता, मतलब उस उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र से बाजार तक जाने की क्या अभिगम्यता है। उद्योग की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक होता है उसके द्वारा उत्पादित माल की उपलब्ध बाजार का होना। यहाँ सीधा सा तात्पर्य है बाजार से कि कोई भी हम वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो वो वस्तु बाजार में कितनी दूरी पर स्थित है और वहाँ जाने के क्या साधन है, किन संसाधनों के द्वारा उस वस्तु को हम बाजार तक पहुँचा सकते हैं, बाज़ार कितना बड़ा है, वो जितना हम उत्पादन कर रहे हैं वो उत्पादन बाज़ार में बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम विनिर्माण उद्योग है वो स्थापित करते हैं। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट विशेषता रहेगी कच्चे माल की प्रत्येक अभिगम्यता, मतलब कच्चे माल, भाई कोई भी विनिर्माण उद्योग है उसको स्थापित करने के लिए वहाँ कच्चे माल की तो आवश्यकता होगी, तभी तो हम कच्चे माल से या उसके रूप में बदल करके पक्का माल तैयार कर सकते हैं, तभी तो ये हमारा जो उद्योग है वो विकसित हो सकता है। कच्चे माल की प्राप्ति की यहाँ से सीधी सी बात है, उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थ पर आधारित उद्योग कच्चे माल उद्योगों के पास ही लगाए जा सकते हैं। भाई कई बार जैसे ऐसे उद्योग होते हैं जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है तो कच्चा माल होता है वो थोड़ा वजनदार होता है, तो उसके ट्रांसपोर्ट में अगर उसको हम ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे तो उसमें लागत ज़्यादा आएगी। तो अगर ऐसे उद्योग, अगर हम ऐसे कच्चे माल के पास ही अगर लोहा इस्पात उद्योग लगा देते तो हमारा खर्चा है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी प्रकार सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है। लेकिन जब हम बात सूती वस्त्र उद्योग की करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल जितना वजनदार है उतना ही पक्का माल वजनदार होगा, तो उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें हैं वो डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद में देखते हैं हम श्रम की आपूर्ति। सीधी सी बात है, जहाँ हम उद्योग लगा रहे हैं वहाँ श्रम की उपलब्धता है या नहीं है। अगर श्रम की उपलब्धता नहीं है तो वो हमारा उद्योग है वो वहाँ पर सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर सकता, क्योंकि उद्योग में तो मजदूर चाहिए काम करने के लिए। अगर श्रम भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो हमारा उद्योग है वो सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा। उद्योगों की अवस्था में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन, औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों की निर्भरता धीरे धीरे कम कर दी है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अभी भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में शक्ति के संसाधनों की अभिगम्यता। शक्ति के संसाधनों की, कोई भी उद्योग है वो शक्ति के संसाधनों के बिना चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आजकल के जो उद्योग है या विनिर्माण उद्योग हम लगा रहे हैं तो उसमें मशीनें हैं स्वचालित, तो बिना शक्ति के संसाधनों के स्वचालित मशीनें क्या है काम नहीं करेगी। इसीलिए जहाँ कहीं भी हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं शक्ति के संसाधन की आवश्यकता होती है। वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जा सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग है। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था और आजकल जल विद्युत और खनिज तेल भी कई औद्योगिक इकाइयों का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। उसके बाद में नेक्स्ट विशेषता है परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, कोई भी हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो हम बाज़ार तक पहुंचाने के लिए या कच्चा माल उद्योग पर लाने के लिए परिवहन की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कच्चा माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत जो सामग्री है उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाओं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक हो गया है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक बन गया है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव ही इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण बना हुआ है। तो परिवहन एवं संचार के साधन भी इसमें उद्योग को है वो काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। उसके बाद में लेते हैं सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ हैं संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। उसके साथ ही हम लेते हैं समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता एवं या ओब्लिक उद्योगों के मध्य संबंध। प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग भी लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाए जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार उपरोक्त सभी कारकों को सम्मिलित करने से किसी भी हम उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। अब हमारा जो पहला तो था विनिर्माण की हमने विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया। अब लेते हैं हम प्रसंस्करण से यहाँ हमारा सीधा सा तात्पर्य वही है कि जैसे हमने किसी आम, जो हमने कृषि से उत्पादित वस्तु आम है, उसका हमने जूस निकाला, उसकी पैकिंग करी और मार्केट में बेच दिया। तो आम कच्चा माल है, कच्चा माल की वैल्यू कम होती है। जैसे ही हम उसका जूस निकाल करके उसको पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचेंगे तो उसके मूल्य में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रसंस्करण हो रहा है, और प्रसंस्करण से वस्तु की मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, तो हम शामिल कर सकते हैं प्रसंस्करण को द्वितीयक व्यवसाय में। उसके बाद में विनिर्माण उद्योग है या निर्माण संरचना पर आधारित उद्योग है, इनको भी हम द्वितीयक व्यवसाय में सम्मिलित कर सकते हैं। कई बार हम स्वच्छंद उद्योग के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये उद्योग संगठन पूर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक है सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता। तो ये स्वच्छंद उद्योग है जिसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं द्वितीयक व्यवसाय में। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा द्वितीयक व्यवसाय कंप्लीट हुआ। अब हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे तृतीयक आर्थिक क्रिया या तृतीयक व्यवसाय के बारे में। धन्यवाद।